अनाज हमारे जोड़ना है हमारे मल्टीग्रेन में। तो सर के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसी तरह के टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें ना सिर्फ हमारी ईटिंग हैबिट्स बल्कि हमारे लाइफस्टाइल भी प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड हैं। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने ड्रिंक के साथ रेडी हैं, चाहे फ्रेश है, हाइड्रेट है, स्किन बूस्टर है, उसको अपने साथ रहिए और पूरे हाइड्रेटेड रहिए। तो आज हम बात करेंगे जो भारतीय सभ्यता के, भारतीय कल्चर के बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं, ना सिर्फ ईटिंग वाले बल्कि हमारे लाइफस्टाइल वाले। पर कहीं ना कहीं हम उन्हें पीछे छोड़ आए, लेकिन आजकल वापस से ट्रांसमिशन आ रहा है और हम लोग उस तरफ वापस से बढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने आप को वापस से एक स्वस्थ जीवन दे सके। तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको इसके बारे में और जानकारी देना चाहूंगी। आई होप मेरी पीपीटी विजिबल है सर। ओके। तो फर्स्ट ईटिंग हैबिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हाथ से खाना खाना। इससे पहले मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगी कि जब हम लोग 200 साल तक ब्रिटिश रूल के अंडर रहे, तो ब्रिटिश रूल के अंडर जब हम रहे तो हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें थी कल्चर में जो चेंज होने लगी, और उसके लिए जो जिम्मेदार थे हम से ज्यादा ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर एक इन्फ्योरिटी डेवलप करी कि हम जो सभ्यता को फॉलो करते हैं, जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, वो उतना अच्छा नहीं है या बैकवर्ड है, और हमें उनके ट्रेडिशन को और उनके कल्चर को फॉलो करेंगे तभी हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं या एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जो कि बेहद गलत था, जिसको हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज भी हमारे जीवन में हम कई चीजों को लेके बड़े कॉन्शियस रहते हैं, जिनमें से एक चीज है हाथ से खाना खाना। अगर कोई छुरी कांटे से खाना खा रहा है, इडली सांभर भी, डोसा भी, जिसकी जरूरत नहीं है, उसको हम मॉडर्न और एडवांस समझते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से चावल भात या जो भी खा रहा है, तो हम सोचते हैं कि ये बैकवर्ड है, इसने अपने आप को आगे तरक्की नहीं दी है, जो कि बेहद गलत है, क्योंकि हम एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं हमारे आयुर्वेद का फॉर्मूला, हमारे इंडियन कस्टम्स और कल्चर का फॉर्मूला, कि हाथों से खाना ना सिर्फ बेहद हमें स्वाद देता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए साइंटिफिकली भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। किस तरह से बेनिफिशियल रहता है? क्योंकि जब आप हाथ से खाना खाते हैं तो आपके जो पांचों सेंसेस हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और पांचों सेंसेस आपके जब पांचों उंगलियां मिलती हैं और आप हाथ से भात खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी को ज्यादा अच्छा नरिशमेंट देते हैं। हाँ, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ पे हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो खाना खाने से पहले आपको साबुन से हाथ जरूर धोने हैं, कहीं बाहर से आए या खाना खाने बैठे तो उससे पहले आपको हाथ अपने साबुन से जरूर धोने हैं। और आप जब उस खाने को खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी खाना बनता है, कोशिश की जाती है कि घर के जो व्यक्ति हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, वो ही खाना बनाए, क्योंकि जब खाना बनता है तो उसमें इमोशंस भी डलते हैं। और आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि किसी दिन अगर आपका मूड खराब है या मेड ने खाना बनाया है, तो खाने में आपको वो स्वाद नहीं आएगा जो एक्चुअली आपको अपने हाथ से बनाए हुए खाने का और अच्छे मूड से बनाए हुए खाने का आपको स्वाद आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? हाँ जी, अंकुर सर आप रेज हैंड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, सही कह रही हूँ मैं, राइट? तो हाथ से खाना खाना बेहद हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है, तो आप लोग उसको जरूर खाएं। लेकिन टीवी देखते हुए, मोबाइल करते हुए इस तरह से खाना ना खाएं, क्योंकि जब हम इस तरह से खाना खाते हैं तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और जो जर्म्स हैं मोबाइल के, वो भी आपके हाथ के द्वारा आपके मुंह में जा रहे हैं, जो कि अनहाइजीनिक है और आपकी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो जब खाना खाएं, कोशिश करें कि सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो साथ में बैठ के खाना खाएं, और अपने खाने को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए, और जैसे अभी संजीव सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि उसको 32 बार चबाएं, उसको अच्छे से चबाएं, और जो दांतों का काम है वो आंतों से ना कराएं। और फाइबर अपने खाने में जरूर इंक्लूड करें, मल्टीग्रेन अपने खाने में जरूर इंक्लूड करें, जो कि हमारे को ज्यादा अच्छे स्वास्थ्य की तरफ लेके जाए। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कुकिंग यूटेंसिल्स, अभी
बीच में 80s और 90s के एरा में बहुत ज़्यादा फैशन आया था एल्यूमिनियम, स्टील और प्लास्टिक के यूटेंसिल्स को यूज़ करने का, लेकिन उसके रिपरकशंस जो हैं वो आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य है उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा राइज हुआ है कैंसर का। और प्लास्टिक की चीज़ें जिनमें हम स्टोर करते हैं, हमारे सभी के मेरे ख्याल से घरों में गोदाम होते हैं, रसोई के साथ अटैच्ड होते हैं, मिनी गोदाम्स होते हैं, जगह की जहाँ कमी होती है वहाँ छोटे गोदाम होते हैं। तो जो उनमें आप अपना धान या जो भी आप अपनी चीजें स्टोर करते हैं, वो प्लास्टिक में पहले करते आए हैं 20-25 वर्षों से, वो कि बहुत साइड इफेक्ट दे रहा है। इसलिए वापस से चेंज होने की जरूरत है, और बैक टू द बेसिक्स वाला फॉर्मूला जब हम अपनाते हैं तो हमारे लिए वो बेटर काम करता है, हमारी हेल्थ के लिए बेटर काम करता है। आजकल आप कहीं पे भी इजीली, अगर जब आप मार्केट जाएंगे आपको क्ले पॉट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। अब क्ले पॉट्स में जो कुकिंग है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। क्ले पॉट्स हो गए या आयरन यूटेंसिल्स हो गए, उनमें अगर आप खाना बनाते हैं, आजकल ये एकदम मॉडर्न जो आपका गैस तंदूर है उससे फ्रेंडली है, उस पे आप बना सकते हैं, आपको ट्रेडिशनल चूल्हा बनाने की जरूरत नहीं है। उन पे आप कुक करिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि ये मिनरल्स रिलीज करते हैं, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सब आपको खाने के दौरान मिलता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये एसिडिक जो चीज है उसको दूर रखते हैं, और एल्कलाइन होते हैं अपने नेचर में, तो आपको जो पीएच लेवल है वो बना रहता है क्ले पॉट्स में कुक करने से। और एक जो मिट्टी का फ्लेवर आता है, एक वो जो ऑर्गेनिक फ्लेवर आता है, क्योंकि हम सब नेचर हैं, हम सब नेचुरल चीजों की तरफ ज्यादा हमारी बॉडी इंक्लाइन रहती है, वो आपको बहुत अच्छा एक अरोमा देता है और आपके हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हेल्थ बेनिफिट्स के साथ। तो आप जब भी बाजार जाएं तो आप देखिएगा बहुत अच्छे से क्ले पॉट्स वगैरह अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी हेल्थ को सिक्योर करने में। इसके बाद हम बात करते हैं ईटिंग ट्रेडिशनल फूड्स, जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझने की जरूरत है कि हर रीजन का एक खाना होता है। बहुत अच्छी बात होती है जब हम अलग अलग तरह के अलग अलग प्रांत के खानों को अपने जीवनचर्या में इंक्लूड करते हैं या अपनाते हैं। लेकिन आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप जिस प्रदेश के वासी हैं, वहां का जो खाना है, वहां की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, आपके वहां पे उसी तरह का धान उगता है, उसी तरह की चीजें उगती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि आप ठंडे प्रदेश, अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वहां के लोगों के लिए केसर जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन राजस्थान का इंसान जहाँ पे गर्म है, आप अगर आप केसर ज्यादा खा लोगे आपके नक्सीर आ जाएगी। तो आपको ना अपना ध्यान रखना है कि भाई वो लोग अलग प्रांत में रह रहे हैं, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, राजस्थान का इंसान गर्म जगह रह रहा है, आपको उस हिसाब से अपने खान पीन का ध्यान रखना है। हमारे राजस्थान में जब सर्दियां आती हैं तो बाजरा, ज्वार, मक्का, इसका इंटेक बढ़ जाता है। बट हाँ, उसको आपको गर्मियों में नहीं लेना है वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। साथ ही जो खाना है उसकी तासीर, अब मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स हैं, वॉलनट है, अब वॉलनट आप 1 से 2, उसको हिसाब आपको रखना है कि आपको उतना ही खाना है जितना आपकी जो स्वास्थ्य है उसके लिए वो ठीक रहे। ज्यादा खाएंगे तो वो आपको एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। अगर आपने पाव भर वॉलनट पूरा पैकेट खा लिया तो आपके ब्लीडिंग हो सकती है थ्रू योर रेक्टम। तो आप, क्योंकि वो खाने में उसकी तासीर गर्म है, जैसे दही है, दही की तासीर गर्म होती है, लेकिन साथ ही साथ उसको सही टाइम पे खाएंगे तो वो आपके पेट को ठंडक भी देता है। तो आप अपनी जो वेजिटेबल्स हैं, आजकल आप किसी भी वेजिटेबल शॉप पे जाइए, किसी भी फ्रूट शॉप पे जाइए, तो आपको बहुत सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स मिलते हैं। एवोकाडो मिल रहा है, कीवी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप कभी उनको टेस्ट के लिए खा सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपके प्रदेश का, जो आपके रीजन का खाना ट्रेडिशनल फूड है, उसको बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आपका डीएनए, आपके जो जीन्स हैं वो उस प्रदेश के उस हिसाब से आपकी बॉडी डेवलप हुई है ओवर द इयर्स, उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। तो आप अपने जो खाने का आपका जो रूटीन है, जो शेड्यूल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रेडिशनल जो आपके इंडियन फूड हैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश करें। आप बिहार से हैं तो बिहार का देखें क्या है, राजस्थान का है तो राजस्थान का देखिए, पंजाब है, केरला है, जहाँ के भी आप हैं, आप उस तरह का अपना स्टेपल फूड जो है उसको इंक्लूड करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं। इसके अलावा
आयरन यूटेंसिल्स, जैसे क्ले पॉट्स के लिए मैंने कहा, उसके साथ साथ ही आयरन यूटेंसिल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। कई बार हमें आयरन की गोलियां सूट नहीं कर रही होती हैं, या हम आयरन प्रॉपर इनटेक नहीं कर पा रहे किसी भी तरह से, तो आप आयरन यूटेंसिल्स में जब खाना कुक करना शुरू करते हैं, तो उसका जो रेसिड्यू होता है जो आपके खाने के थ्रू आपके बॉडी में जाता है, वो आपकी आयरन की कमी को दूर करता है, एनीमिया एनीमिया को दूर करता है। तो बहुत, क्योंकि फीमेल ज्यादातर एनीमिक होती हैं, और जब एनीमिक होती हैं तो फिर उनको आयरन की जरूरत पड़ती है। तो आप स्पिनच और चुकंदर और अनार, इनसे तो आप अपना आयरन लीजिए लीजिए। उसके साथ साथ अपने खाने में आयरन के जो बर्तन हैं उनमें आप जरूर से खाना पकाएं। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखें कि जो कली वर्ड यूज होता है, मतलब जो बर्तन होते हैं उनमें एक पॉलिश होती है, अगर वो पॉलिश नहीं हुई है आयरन में, या आयरन यूटेंसिल है उसमें खट्टा खाना नहीं बनाए, वो पॉइजनस हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आप इस तरह से प्रॉपर अपने खाने को अच्छी सी तासीर दे सकते हैं। नेक्स्ट है किचन एज अ टेम्पल। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भगवान को, गुरुजन को, सबको बहुत उच्च दर्जा दिया जाता है। उसी तरह से जो हमारा कल्चर लाइफस्टाइल है उसमें भी चीज़ों को हमने बहुत, कई चीज़ों को उच्च दर्जा दे रखा है। तो जिस तरह से घर में मंदिर इंपॉर्टेंट होता है, उसकी पवित्रता इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह से किचन की जो पवित्रता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन को हम एक टेम्पल की तरह देखते हैं, जिसमें हम खाना बनाते हैं। पुराने जब हमारे दादी नानी थे, वो बिना नहाए, बिना टेकिंग द बाथ, वो आप एंटर नहीं करते थे किचन अभी भी, और चप्पल नहीं ले जाते थे, जूते नहीं ले जाते थे। और सब, आज भी आप अगर ध्यान रखें तो अपने किचन में अगर बहुत सारी चीजें जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग वर्किंग हैं, कई बार जैसे मंथ का जो टाइम होता है, फीमेल्स पहले एंटर नहीं करती थी, अब एंटर करती हैं। लेकिन आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, और जो आपका वॉश बेसिन है वहां पे हैंड वॉश जरूर रखें, कि जब भी आप किचन में काम करें पहले हाथ धोएं, ताकि हाइजीन आपके किचन की बनी रहे। आप अपने जो स्लैब है, जो आपके कुकरी आइटम्स हैं, उनको आप अच्छे से साफ रखें। आजकल जो हमारी सब्जियां आती हैं, ये रिकॉर्ड है, और हेल्थ सर्वे के बाद में भी पता चला है कि पिछले 30 साल से जो हमारी खाने की क्वालिटी है वो कम हो गई है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। तो जब आप सब्जियों को लेके आए, तो उनको आप, अगर आप कर सकते हैं, तो गुनगुने पानी में नमक और हल्दी डाल के धोइए, ताकि पेस्टिसाइड्स और केमिकल जो उनके आउटर शेल पे, आउटर जो कवरिंग है उस पे अगर हैं, तो वो जितने ज्यादा कम हो सके वो हमारे लिए बेटर हैं। और अपने किचन को बहुत एक मंदिर की तरह बना के रखिए, जिसमें अच्छी चीजें हैं। हर्ब स्पाइसेस तो रहते ही हैं जो कि हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, चाहे टर्मरिक हो चाहे अदरक हो, हम इन सब चीजों को यूज करते हैं। ये इंडियन किचन की स्पेशलिटी है कि हर हर्ब, हर स्पाइस जो हमारे किचन में होता है, किसी न किसी तरह से हमें हेल्थ बेनिफिट दे रहा होता है। उसके बाद एक लाइफस्टाइल करेक्शन है, इंडियन टॉयलेट। इंडियन टॉयलेट, आजकल आप कहीं पे भी जाओगे बाहर, आपको वेस्टर्न टॉयलेट्स मिलेंगे, बट एक्चुअली हेल्थ वाइज, अगर आप नीचे बैठ सकते हैं, उकड़ू जिसको पोजीशन कहते हैं, या मलासन वाली जो पोजीशन होती है, तो आपको इंडियन टॉयलेट ही यूज करना चाहिए फॉर योर एक्सक्रीट्रा। क्योंकि उस पोजीशन में आपका जो इंटेस्टाइन है, जो स्टमक है, किडनीज है, आपके जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, वो बेस्ट अपना काम करते हैं, जो कि वो वेस्टर्न टॉयलेट पे उस तरह से काम नहीं करते। अगर आपकी मजबूरी है कि आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो आप एक छोटा स्टूल रख सकते हैं जिसपे आपके पैर थोड़े ऊंचे हो जाएं और फोल्ड हो जाएं, जिससे आपके पेट पे प्रेशर पड़े। पेट पे प्रेशर पड़ना जरूरी है। इस तरह की चीजें आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर रखती हैं, आपको अपनी पेट की बीमारियों से दूर रखती हैं। तो इंडियन टॉयलेट वापस से अपने घरों में एटलीस्ट, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो एक जरूर होना चाहिए। और जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वो इंडियन टॉयलेट यूज करें। वेस्टर्न में भी मॉडिफिकेशन के साथ स्टूल यूज करें, ताकि आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर रहे। इंडियन कल्चर की, भारतीय सभ्यता की एक बहुत बड़ी पहचान है योग।
और जो योग है वो आज हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड आप जानते हैं, सब जगह बहुत अच्छे से रिकग्नाइज्ड है। तो योग है, मेडिटेशन है, इसको जब आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सिर्फ फिजिकली फिट रहना, हेल्दी रहना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना भी जरूरी है। और योग और मेडिटेशन, ये हमें इन दोनों चीज में हेल्थ वाइज, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जितनी बढ़िया एक्सरसाइज योग करता है, वो और सारी चीजें भी करती हैं, लेकिन योग जो है वो बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेंथन करता है। प्लस योग में आपकी स्थूल क्रियाएं जो कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के लिए है, और जो सूक्ष्म क्रियाएं जो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, या छोटे जो ऑर्गन्स हैं, आंख हैं, कान हैं, उनके लिए सूक्ष्म क्रियाएं हैं, वो आपको बहुत बेनिफिट करती हैं अपनी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उनको आप इंक्लूड करिए। सीजनल फूड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीजनल फूड हमने खाना छोड़ दिया है। उससे क्या होता है कि हमारे जो सीजन के हिसाब से हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, हमारी तासीर होती है, उस पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। आजकल क्या होता है, स्टोर्ड फूड फूड है, फ्रोजन फूड है, हर जगह एग्जॉटिक फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये अवेलेबल हैं। तो हमने ये दिमाग की मशक्कत करनी छोड़ दी है कि अभी क्या खाना है, कब नहीं खाना है। राइट, मुझे याद है बचपन में मेरी फेवरेट सब्जी फूल गोभी, तो मुझे इंतजार हो जाता था जुलाई अगस्त से कि नवरात्र आ रहे हैं। नवरात्र में हम हमेशा नई सब्जी इंट्रोड्यूस होती थी घर में। तो नवरात्र आएंगे अक्टूबर में या सितंबर में, तो फूल गोभी आएगी, उससे पहले हमें वो खाना अलाउड नहीं था। तो आपका एक डिसिप्लिन रहता है, प्लस जो खाना जिस सीजन में जिस तरह से आपको बेनिफिट करता है, वो आपको बेस्ट तभी मिलता है। तो भिंडी जो है वो गर्मियों में खाने की है, सर्दी में खाने की नहीं है। फूल गोभी जो है सर्दी में खाने की है, गर्मी में खाने की नहीं है। मटर जो है फ्रोजन मत खाइए, ताजा सर्दियों में खाइए, गाजर सर्दियों में खाइए। तो जब सीजनल फूड आप सीजन के हिसाब से खाते हैं, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको तभी मिलता है। क्योंकि अगर कोई चीज प्रिजर्व की गई है, या उसको दूसरे तरह से मॉडिफाई किया गया है, अगर सीजनल वे में नहीं है, वो नेचुरल उसका जो इंग्रेडिएंट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सीजनल फूड्स को आप सीजन के हिसाब से ही खाएं। और आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कौन से सीजन में कौन सी चीज सबसे बेस्ट बेनिफिट करती है। कीपिंग होम फुड अ वेयर फ्री जोन, ये भी हमारी एक इंडियन लाइफस्टाइल प्रैक्टिस है, जो कि बहुत सालों से बहुत घरों में फॉलो की जाती है। कई जगह अब बंद हो गई है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, पहले किचन में हम चप्पल नहीं लेके जाते थे, आजकल हम पूरे घर में शूज लेके घूमते हैं। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है। आपका घर को भी पवित्र रखना, हाइजीनिक रखना बहुत जरूरी है। तो अपने फुटवेयर्स के लिए बाहर आप एक जगह बना सकते हैं। हाँ, अंदर के लिए जो अंदर का आपका एरिया है, वहां के लिए आप अलग शूज या चप्पल्स रख सकते हैं, जो कि आप अंदर के एरिया में यूज करें। लेकिन जो आप बाहर पहन रहे हैं, कोशिश करें, क्योंकि वहां जो जर्म्स आते हैं वो आपके घर में एंटर ना हो। आपका घर भी मंदिर है, तो उसको आप उस तरह से मैनेज करते हैं, तो आपको एक और ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल मिलता है। आप अपनी जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे लाइफस्टाइल, हमारा कल्चर, सब कुछ पिक्चर्स से, मूवीज से बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट होता है। तो आप 60s 50s 70s की मूवीज देखेंगे, तो इस तरह का कल्चर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आया है दुकान से, माँ बोलेगी बेटा हाथ पैर धो लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। तो उनका जो हाथ पैर धोने का कार्यक्रम है, वो घर के बाहर आंगन में ही हो रहा है। पहले आंगन हुआ करते थे, आजकल आंगन ही नहीं होते हैं। वो वहीं से फ्रेश हो रहे हैं, अपने हाथ पैर धो के, और फिर आके उन्होंने चप्पल नहीं पहन रखी है, और आके घर पे बैठ के, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और पूरा ट्रेडिशनल जो सिस्टम है वो फॉलो हो रहा है। आजकल की मूवीज में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। आपको डाइनिंग टेबल्स मिलेगी, आपको मॉडर्न सब कुछ मिलेगा, जूते लेके लोग सोफे पे भी बैठ रहे हैं मूवीज में, आप देखेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, ऑपोजिट है हमारे कल्चर से, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, फ्लोर सिटिंग, जैसे भी मैंने कहा, जब आप आलती पालती यानी क्रॉस्ड लेग होके आप खाना खाते हैं, तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बेहतर तरीके से आपकी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो आप नीचे बैठ के हाथ से खाएं। आप अगर नीचे बैठ सकते हैं, हमारे राजस्थान में बाजोट सिस्टम होता है, मेरे घर में है कि चौकी जिसको कहते हैं, उसको आप अपनी डाइनिंग टेबल की तरह बनाएं और नीचे सिटिंग रखें।
तो आप अपने पूरी फैमिली के साथ इंडियन डाइनिंग टेबल सिस्टम में बैठ के खाना खा सकते हैं सब साथ में, और बहुत मज़ा भी आता है, बहुत आपको टुगेदरनेस फील होती है, प्लस आपका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव्ड रहता है। मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपके जो दिन की शुरुआत है वो बहुत अच्छे से हो। और योग, मेडिटेशन, खाने की आदतें, इन सब से हमारी हर चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो मुझे लगता है कि आप सभी इन्हीं चीज़ों से इत्तेफ़ाक रखेंगे, और कहीं न कहीं जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं या जो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं अब इंक्लूड करना, उनको आप ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो ज़रूर चैट बॉक्स में ए लिख के अफ़र्मेशन दें कि हाँ जी, अब आप अपने जो भी लाइफ़स्टाइल करेक्शंस हैं, उनमें हमारे इंडियन स्टाइल की चीज़ें जो पीछे छूट गई हैं, उनको ज़रूर से आप जी, सर थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, कि वेस्टर्न टॉयलेट का जो मैंने कहा एज़ अ स्टूल आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि जी, बिल्कुल पोज़ीशन जो है वो बेटर आपके डाइजेशन के लिए रहे, और आप अपने आप को कॉन्स्टिपेशन और बाकी भी जो पेट की बीमारियाँ हैं, उनसे आप दूर रख सकें। तो इन इंडियन स्टाइल को वापस प्राउडली हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि वी आर प्राउड इंडियंस। कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति या कोई भी कल्चर हमें किसी भी तरह से इन्फियोरिटी में नहीं डाल सकता। जो डाला था वो चीज़ खत्म हो चुकी है, ब्रिटिश रूल खत्म हो चुका है, अब हमें इंडियन रूल रखना है और अपने आप को सुपर पावर बनते हुए देखना है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही आपसे डिस्कशन था। हम फिर मिलेंगे शाम को। आपको वेलनेस लिविंग प्रोग्राम ज़रूर अटेंड करना है, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को और बेहतर जीवन दे सकते हैं। और शाम का इवनिंग क्लब आप अपने शेक के लिए ज़रूर अटेंड करें। अपना जो आपका सेकंड शेक है, वो आपकी रिकवरी के लिए, आपके वापस से एनर्जाइज़ करने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर आप करें। सो थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होएगी शाम को। थैंक यू सो मच। अब आप ये कॉल लीव कर सकते हैं।